यह दिसंबर 1971 था। एक सर्दी जिसमें पूरे दक्षिण एशिया की किस्मत आग और इस्पात में फिर से लिखी जाने वाली थी। पश्चिम में पंजाब के मैदानी इलाकों पर ठंडी सुबह की खामोशी को इंजनों की गरज ने चीर दिया था। भारतीय और पाकिस्तानी बख्तरबंद टुकड़ियां 20वीं सदी की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक के लिए तैयार हो रही थीं। और इस सबके केंद्र में खड़ा था एक 21 वर्षीय नौजवान सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। अभी अभी अकादमी से निकला, उम्र इतनी कम कि आज की दुनिया में शायद कार भी किराए पर न ले पाए, लेकिन टैंक चलाकर इतिहास में अपना नाम अमर करने के लिए तैयार। पर यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह एक नौजवान की कहानी है, उसके फैसलों की, उसके साहस की और उस कीमत की जो उसने चुकाई। एक ऐसी कहानी जो आज भी भारतीय सेना की गलियारों में गूंजती है, उसके साथियों की यादों में जिंदा है और उन दिलों में जिनके लिए वह सिर्फ अरुण था। अरुण खेत्रपाल का जन्म 1950 में पुणे में हुआ। उनके पिता ब्रिगेडियर M.L. खेत्रपाल आर्मी इंजीनियर्स में अधिकारी थे, लोहे जैसे अनुशासन वाले, लेकिन भीतर से बेहद स्नेही। बचपन से ही अरुण ने ऑलिव ग्रीन की परछाई में परवरिश पाई। आर्मी कैंटोनमेंट उनके खेल के मैदान थे और मार्च करते सिपाहियों की आवाजें उनकी लोरियां। उन्होंने लॉरेंस स्कूल सनावर से पढ़ाई की, वह पहाड़ी बोर्डिंग स्कूल जिसने अनगिनत नेता, साहसी और योद्धा तैयार किए। दोस्तों की यादों में अरुण हमेशा एक लंबा, तेजनक्षे वाला लड़का रहा, जिसकी मुस्कान शरारती और ईमानदारी अटल थी। वह खेलों में निपुण था, बहसों में माहिर, और उसमें वह चमक थी जो कहती थी कि यह लड़का असाधारण बनने वाला है। 1967 आते आते अरुण ने अपना निर्णय ले लिया। वर्दी की पुकार को वह अनसुना नहीं कर सकता था। उन्होंने नेशनल डिफेंस अकादमी खड़कवासला में दाखिला लिया, 38वें कोर्स के हिस्से के रूप में। एनडीए में वह बस एक और कैडेट नहीं था। उसके साथी बताते हैं कि वह हमेशा सबसे कठिन अभ्यास के लिए सबसे पहले आगे आता, कभी शिकायत नहीं करता और गर्व से चलता। इंडियन मिलिट्री अकादमी, देहरादून में उसने उस कच्चे साहस को अनुशासित नेतृत्व में ढाला। और फिर उसकी पोस्टिंग हुई 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट में, भारतीय सेना की सबसे सज्जित बख्तरबंद टुकड़ियों में से एक। यहीं उसे अपना असली घर मिला। और तभी इतिहास ने दस्तक दी। दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया। पूरब में मामला बांग्लादेश का था, लाखों लोगों को नरसंहार से आजादी दिलाना। मगर पश्चिम में पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान शुरू किया और सीमा पार भारत पर हमला बोला। शकरगढ़ का मैदान, नदियों और टीलों से घिरा इलाका अचानक युद्ध का केंद्र बन गया। जो इसे नियंत्रित करता, वही जम्मू के रास्ते और शायद युद्ध की दिशा तय करता। भारतीय सेना की 54वीं इन्फेंट्री डिवीजन 17 पूना हॉर्स के सहयोग से बसंतर नदी पार कर एक ब्रिजहेड बनाने के मिशन पर निकली। यह बेहद जोखिम भरा था। पाकिस्तानी रक्षा चौकियां बारूदी सुरंगों से ढकी थीं, तोपें तैनात थीं और बख्तरबंद टुकड़ियां घात लगाए बैठी थीं। 15 दिसंबर की रात धमाकों से गूंज उठी। बुलडोजर सुरंगें साफ कर रहे थे, इंजीनियर पुल डाल रहे थे और ऊपर से लगातार गोले बरस रहे थे। सुबह होते होते ब्रिजहेड तैयार था और उस पार इंतजार कर रहा था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल अपने सेंट्यूरियन टैंक के साथ। सेंट्यूरियन कोई साधारण टैंक नहीं था। 51 टन का ब्रिटिश इस्पात, 105 मिमी की तोप जो दुश्मन के कवच को कागज की तरह भेद सकती थी। लेकिन यह भारी था, धीमा था और अगर घेर लिया जाए तो असुरक्षित। अरुण और उसकी टोली यह सब जानती थी और उन्हें यह भी पता था कि पाकिस्तान ने अपनी चुनी हुई 13वीं लांसर और 31वीं कैवेलरी रेजिमेंट भेजी है भारतीय बढ़त को कुचलने के लिए। 16 दिसंबर सुबह 8 बजे
कोहरा अभी हट ही रहा था कि पाकिस्तानी पैटर्न टैंक क्षितिज पर दिखाई दिए, इंजन गरजते हुए, तोपें दहाड़ती हुई। अरुण अपनी स्क्वाड्रन का सबसे युवा अधिकारी वायरलेस पर बोला, दुश्मन नजर आ गया है, हमला कर रहा हूं। और फिर शुरू हुआ मौत का खेल। पाकिस्तानी पैटर्न तेज थे, संख्या में अधिक थे, और उन्होंने भारतीय टैंकों को घेरने की कोशिश की। लेकिन अरुण ने अपने सेंचुरियन को बेमिसाल हुनर से चलाया, जमीन के हर उभार का फायदा उठाते हुए। गोली दागी, आगे बढ़ा, फिर गोली दागी। उसका पहला गोला सीधा लगा, एक पैटर्न टैंक आग के गोले में बदल गया। दूसरा गोला, दुश्मन का दूसरा टैंक नाकाम। कुछ ही मिनटों में रणभूमि जलते इस्पात का कब्रिस्तान बन गई। गवाह कहते हैं, अरुण ने पल भर में 4 टैंक तबाह कर दिए। 4। एक नौसिखिया अफसर, जिसने पहले कभी असली युद्ध का सामना तक नहीं किया था। लेकिन दुश्मन थमने वाला नहीं था, और पैटर्न मैदान में उतरे। गोलाबारी तेज हुई। स्क्वाड्रन कमांडर मेजर हनुत सिंह ने रेडियो पर आदेश दिया, अरुण पीछे हटो। लेकिन अरुण का जवाब इतिहास में अमर हो गया, नहीं सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा। मेरी बंदूक अभी भी चल रही है, मैं आखिरी गोली तक लड़ूंगा। और वह लड़ा। एक पाकिस्तानी गोला उसके सेंचुरियन पर आ गिरा। उसका गनर तुरंत मारा गया। टैंक के भीतर आग भड़क उठी। अरुण घायल हो गया, शरपंद उसके शरीर को चीर गया। लेकिन उसने टैंक नहीं छोड़ा। खून से लथपथ होते हुए भी उसने बंदूक चलाई, फिर से निशाना साधा, और एक और दुश्मन टैंक तबाह कर दिया। तब तक वह 10 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर चुका था। 10। मगर 11वां गोला सीधा उसके टैंक को भेद गया। ईंधन में आग लग गई। पूरा टैंक धधक उठा। उसकी आखिरी आवाज रेडियो पर गूंजी, नहीं सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा। मेरी मुख्य बंदूक अभी भी काम कर रही है। कुछ पलों बाद लपटों ने उसे अपने आगोश में ले लिया। वह चला गया, बस यूं ही, सिर्फ 21 साल की उम्र में। सेना में आए हुए मुश्किल से 6 महीने। लेकिन इतने छोटे जीवन में ही अरुण ने अपना नाम अमर कर लिया। उसकी शहादत की खबर फैलते ही पूरे भारत में गर्व और आंसू उमड़ पड़े। उसकी अद्वितीय वीरता के लिए उसे मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, देश का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण। सबसे कम उम्र का परमवीर चक्र विजेता। उसकी रेजिमेंट 17 पूना हॉर्स आज भी उसे याद करती है। वह लड़का जिसने शांत मौत स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई साल बाद 2000 के दशक में ब्रिगेडियर M.A. खेत्रपाल अरुण के पिता पाकिस्तान गए, एक राजनयिक कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर। वहां लाहौर में उन्होंने मुलाकात की ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नासिर से, वही पाकिस्तानी टैंक कमांडर जिसकी तोप के गोले ने अरुण के टैंक को आखिरी बार भेदा था। कल्पना कीजिए, एक पिता अपने बेटे के हत्यारे से हाथ मिला रहा है। लेकिन आगे जो हुआ वह अविश्वसनीय था। नासिर की आंखों में आंसू थे। उसने अरुण की बहादुरी को सलाम किया। उसने कहा, आपका बेटा शेर की तरह लड़ा। हमने उसे बार बार कहा कि टैंक छोड़ दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वह सबसे बहादुर अफसरों में से एक था जिसे मैंने कभी देखा। यह सुनकर ब्रिगेडियर खेत्रपाल टूट गए। लेकिन घृणा नहीं आई। आया तो सिर्फ गर्व। गर्व इस बात का कि उनका बेटा सैनिक के सर्वोच्च धर्म को निभाकर गया। आज अरुण खेत्रपाल की प्रतिमा 17 पूना हॉर्स के रेजिमेंटल सेंटर में खड़ी है। उसकी कहानी हर कैडेट को NDA और IMA में सुनाई जाती है। आर्मी के बीच उसका कॉल साइन फामागुस्टा श्रद्धा से लिया जाता है।
सड़कों, स्कूलों और सभागारों का नाम उस पर रखा गया है। फिल्में उसकी कहानी कहने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन असल कहानी की आग को पर्दे पर उतार पाना शायद असंभव है। अरुण की कहानी को अमर, कालातीत और वायरल बनाने वाली बात सिर्फ यह नहीं है कि उसने कितने टैंक तबाह किए। असली बात यह है कि उसने किसे चुना। 21 साल की उम्र में पक्की मौत सामने देखकर भी उसने जीवन से अधिक कर्तव्य चुना, सुविधा से अधिक साहस चुना और एक पल में खुद को दंतकथा बना लिया। शायद यही उसकी कहानी की सबसे मार्मिक खूबसूरती है। 1971 के जमे हुए रणभूमि में जलते पैटर्न टैंकों के बीच अरुण खेत्रपाल ने केवल युद्ध नहीं जीता, उसने अमरता जीत ली।